Hello friends, again it's next video continued with the another shortcut keys. मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि हम यहाँ पर इसके आगे भी और शॉर्टकट कीज़ वगैरह आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे उनको समझेंगे किन क्या उनका यूज़ है और कहाँ पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए वो क्यों बेनिफिशियल हैं। ओके, तो हमने पहले कुछ शॉर्टकट कीज़ पढ़ी थी जैसे कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, जो कि आपने यूज़ करके ऑब्वियसली देख ली होंगी। आगे नेक्स्ट आती हैं कुछ शॉर्टकट कीज़, जैसे सबसे पहले की है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ होता है फाइंड करने के लिए। फाइंड मतलब कोई भी चीज़ मुझे ढूंढनी है तो हम कंट्रोल प्लस एफ करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एफ मैंने यहाँ पर प्रेस किया और हम ढूंढ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रीव्यू में कि हेलो वर्ड की मैंने पहले फाइंड करके देखा था, तो आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हाय गाइस, ओके, तो हम यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ऑप्शंस में कि हम यहाँ से इसका जो कैप्स लॉक है वो भी मैटर करेगा। अगर हम यहाँ से कैप्स लॉक मैटर नहीं करते हैं तो आप अगर देखोगे यहाँ पर मैं इसमें प्रॉपरली स्मॉल कैप्स में यहाँ पर लिखती हूँ लाइक हाय गाइस। अब आप यहाँ से फाइंड कीजिए तो वो आपको प्रॉपर फाइंड करके दिखाएगा। आप डायरेक्ट फाइंड ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी शीट में जितने भी होंगे हाय गाइस जहाँ जहाँ भी लिखा होगा वो उसको प्रॉपरली फाइंड आउट करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मेन फंक्शन होता है कि हम इस काम को इजीली रिप्लेस कर सकें। रिप्लेस इन द सेंस मुझे यहाँ पर किसी प्रीवियस वर्ड को, जो मेरा पुराना वर्ड है, अगर मैं उसको रिप्लेस करके दूसरा कोई वर्ड लिखना चाहती हूँ तो वो हम कंट्रोल प्लस एच से करेंगे। जैसे मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया, अब फाइंड व्हाट में हमें वो लिखना है जिसकी जगह पे आपको कोई नया वर्ड लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल फाइंड किया था हाय गाइस, तो आप उसी को यूज़ कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट आएगा रिप्लेस विद। रिप्लेस विद का मतलब क्या है, आप इसकी जगह नया वर्ड कौन सा लिखना चाहते हो। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, तो अगर मैं इसको अगर मेरे पास एक वर्ड है तो हम करेंगे रिप्लेस। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बार सेम वर्ड है तो हम उसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल क्या करेगा, जितनी भी जगह पे मेरा वर्ड है हाय गाइस वो पहले आपको शो करेगा और आपको रिप्लेस ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट जितनी भी जगह पर वो शो कर रहा है आप रिप्लेस कर सकते हो उसको हाय गाइस की जगह पर हेलो। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे किया तो वो हमें दिखा रहा है ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, मतलब हमें एक ही जगह पर यहाँ पर हाय गाइस मिला और हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, अब मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसको डायलॉग बॉक्स को एस्केप करके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टैब। टैब का यूज़ मैंने आपको करके दिखाया। जैसे अभी मैंने यहाँ पे प्रीवियस बटन पे मैं थी, प्रीवियस सेल में मैं थी, तो मैंने यहाँ से टैब की प्रेस की तो ये नेक्स्ट सेल में जो भी हमारा एक्टिव सेल है उससे राइट साइड पे जो भी नेक्स्ट सेल होगा ये हमारा कर्सर उसमें प्लेस कर लेगा। लेकिन अगर मुझे किसी कर्सर से नेक्स्ट की जगह प्रीवियस पर जाना है तो हम करेंगे शिफ्ट प्लस टैब, तो ये हमें शिफ्ट और टैब के साथ प्रीवियस सेल पर शिफ्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रीवियस सेल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी हमारा यूज़ होता है गो टू के लिए। गो टू मतलब आप किसी पर्टिकुलर सेल पे या किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना चाहते हो तो हम उसका यूज़ करते हैं गो टू के थ्रू। यहाँ पर रेफरेंस में हम देंगे जो भी आपको सेल पर जाना है,
जैसे मैंने कॉलम की रेफरेंस दी H और मुझे यहाँ पर रो चाहिए 4, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4। तो H4 सेल की रेफरेंस हो गई। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो H4 पे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखो हमारा एक्टिव सेल हो गया H4, जिसमें हमने H कॉलम दिया था और 4 हमने रो दी थी। तो हमारा एक्टिव सेल वहीं पर हमारा कर्सर आ गया। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस G मीन्स गो टू। जिस भी जगह पर, जिस भी प्लेस पे आपको अपना कर्सर प्लेस करना है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। लाइक आपने कोई भी एरिया सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एंड एरो, जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ, जो भी एरिया आपको चाहिए। कंट्रोल C जैसे ही मैंने किया तो आपको यहाँ पर एक लाइव बॉर्डर मूव होता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमने ये काम कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट मैंने अपना कर्सर प्लेस किया जहाँ पर भी मुझे मैंने अपना कर्सर प्लेस किया जहाँ पर भी मुझे ये डाटा जो है वो पेस्ट करना है। तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस V टू पेस्ट द कॉपीड डाटा। लाइक आपको मैंने भी यहाँ करके दिखाया। तो कंट्रोल प्लस V से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं किसी भी कॉपीड डाटा को। अब यहाँ पर अगर मेरे को काम कट करना है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस X। ये यूज़ होता है कट के लिए। लाइक मैंने सेम यही डाटा सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल प्लस X प्रेस किया जिससे कि ये डाटा कॉपी भी हो गया, और जब मैं इसको पेस्ट करूँगी किसी अनदर लोकेशन पे तो यही सेम डाटा मेरा पेस्ट हो जाएगा, और वहाँ पे जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया था वहाँ से डाटा रिमूव हो जाएगा। कट एंड पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्केप। जैसे अभी मैंने आपको डायलॉग बॉक्स, किसी भी डायलॉग बॉक्स को आपने बंद करना है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया कि आप किसी भी डायलॉग बॉक्स को बंद करना चाहते हो तो आप उसको बंद कर सकते हो। जैसे हमारा गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन था, मैं इसको एस्केप करके बंद कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा अगर मैंने कुछ नंबर्स लिखे। हमें कभी कभी रैंडमली बहुत नंबर्स दिए होते हैं और मुझे उन नंबर्स को डायरेक्ट प्लस करना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई सम का फॉर्मूला लगाऊं, तो हम ऑल्ट एंड इज इक्वल्स टू लगाकर उस फॉर्मूले को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। दैट इज द शॉर्टकट की टू सम द ऑल नंबर्स रिटन अबव द एक्टिव सेल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू के साथ हम कर सकते हैं ऑटो सम। ओके, नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड प्लस। ये यूज होता है हमारा किसी भी चीज को ऐड करने के लिए। लाइक अगर मैं कंट्रोल और प्लस की यूज करती हूँ तो एक इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको क्या चीज इंसर्ट करनी है। लाइक मुझे कोई सेल अपने एक्टिव सेल के राइट में लेना है, डाउनवर्ड लेना है, कोई एंटायर रो मुझे चाहिए, या फिर मुझे एक कॉलम ऐड करना है बिटवीन द वर्क, तो आप वो ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। लाइक मैंने यहाँ क्लिक किया एंटायर कॉलम, तो जो मेरा एक्टिव सेल था उन दोनों सेल्स, उस सेल से पहले, लाइक यहाँ दोनों सेल्स के बीच में मेरे पास काम आ रहा था, तो मेरे एक्टिव सेल से पहले यानी लेफ्ट साइड पर एक और कॉलम ऐड हो गया। तो हम कह सकते हैं टू इंसर्ट, हम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ओके, अब यही सेम जो मेरा काम एक्स्ट्रा कॉलम इसमें आ गया, अगर मुझे इसको रिमूव करना हो तो हम करेंगे कंट्रोल एंड माइनस। ओके, लाइक मैंने कंट्रोल एंड माइनस यूज़ किया तो हमारा जो काम है सेम, आपका डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको डिलीट करनी है आपका सेल जो है वहीं पर एक्टिव होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एंटायर कॉलम डिलीट कर रही हूँ तो मेरा जो सेल है वो वही वाला डिलीट होगा जहाँ पर मेरा कर्सर ऑलरेडी एक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस सेमीकोलन।
अगर मैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन यूज करती हूँ दिस, तो हमारे पास क्या आएगा, करंट डेट। जो भी मेरा एक्टिव सेल होगा, लाइक मेरा एक्टिव सेल अभी फिलहाल ये है, मैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन यूज करती हूँ। देखिए हमारे कंप्यूटर में जो एक्टिव डेट थी, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में एक्टिव डेट कौन सी है। कई बार हम अपनी डेट जो होती है वो नहीं चेंज करते हैं, हमारा कैलेंडर प्रीवियस होता है, तो हम उसको अपडेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मुझे टाइम भी इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ से कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन। तो अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन, तो एक्टिव सेल में जहाँ मेरा कर्सर अभी एक्टिव था, तो करंट टाइम मेरे कंप्यूटर में जो भी टाइम होगा, हो सकता है आप लोगों का अलग हो, तो करंट टाइम हमारे सेल में इंसर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन। तो ये बहुत यूज़फुल होता है, स्पेशली वहाँ जहाँ पे आपको टाइम का बहुत पंक्चुअलिटी चाहिए और एक्यूरेट चाहिए। लाइक हम किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, या हम किसी भी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे टाइमिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी रहता है और बहुत हेल्पफुल भी रहता है। नेक्स्ट आता है हेल्प की बात आई है, तो हम ऑनलाइन हेल्प भी बहुत चीज़ों में लेते हैं, तो उसके लिए हमारे पास F1 की होती है। अगर आपको हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हो विद इन द सॉफ्टवेयर और आउटसाइड द सॉफ्टवेयर, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो हम F1 की प्रेस करते हैं, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए। लाइक मुझे कोई फार्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसकी हेल्प यहाँ से भी ले सकते हैं विदाउट गोइंग ऑनलाइन। तो ये ऑफलाइन हेल्प का फंक्शन हमारे पास हमेशा एक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटर। मेन चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो होता है, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एंटर। एंटर का यूज़ होता है नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट रो है आप उसमें मूव करते हो। ओके, तो एंटर से आप एक सेल नीचे आ जाते हो, यानी कि आप नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट रो में मूव करते हो। ओके, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं Alt+F4 टू क्लोज द सॉफ्टवेयर। लाइक मैं यहाँ पर आपको क्लोज करके नहीं दिखाऊंगी, जस्ट आपको Alt+F4 यूज़ करके दिखाऊंगी कि प्रेस किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये, जैसे डायलॉग बॉक्स आया कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो। तो सेम वही फंक्शन है, जब हम माउस से अपने फाइल को क्लोज करते हैं या अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं, तो जो हमारा फंक्शन उस टाइम आता है वही सेम चीज़ यहाँ पर आती है जब हम Alt+F4 करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब कुछ चीज़ें हम कॉपी और पेस्ट तो इजीली कर लेते हैं, बट हमारे पास यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन भी होता है विद इन द एक्सेल। तो अगर आपको चाहिए कि मैं पेस्ट डायरेक्ट नहीं करूं, अलग से मुझे प्रॉपर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अलग तरीके से मैं उसको पेस्ट करूं, तो उसके लिए हमें पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास की होती है कंट्रोल Alt+V। तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा, जिससे कि हम इजीली उसको अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ से सिंपली एक डाटा, अब पेस्ट करना है तो हमें कॉपी तो करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब मैं जहाँ पेस्ट करना चाहती हूँ वहाँ मैंने कर्सर प्लेस किया, बट मैं डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना चाहती, तो कंट्रोल Alt+V। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव हो गया एक डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको दिख रहा होगा हेडिंग आ रही है पेस्ट स्पेशल। अब आप इसमें किस तरीके से पेस्ट करना चाहते हो, सेम फॉर्मूला अगर आपने लगाया तो फॉर्मूला के फॉर्मेट में पेस्ट करना है, या फिर आपको कोई वैल्यू के फॉर्मेट में पेस्ट करना है, कोई फॉर्मेटिंग आपको पेस्ट करनी है, तो जो भी आपको इनमें से पेस्ट करना है आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, और आप एक लिंक की तरह भी इसको पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, देन ओके कर दो। लाइक मैंने यहाँ से लिया, मुझे ट्रांसपोज करना है तो मैंने ओके कर दिया, तो मेरा डाटा ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे कोई लिंक जनरेट करना है। एक तो लिंक हम पेज से करते हैं, दूसरा लिंक होता है कि मुझे यहाँ पे
अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक करना है, जिसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे हाइपर लिंक यूज़ करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+K। तो देखिए मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया कि मैं यहाँ पे अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक कर सकूँ। तो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है जिस पे क्लिक करके मैंने इसको लिंक किया है, वो टेक्स्ट मेरा ब्लू कलर में अपीयर हो गया। और मैं जब कर्सर को मूव कर रही हूँ तो इसमें हैंड का साइन बना आ रहा है, यानी कि लिंक अपीयर हो रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर जो एरिया है, अगर मैं कर्सर हाइपरलिंक पर प्लेस करती हूँ तो यहाँ पर उसका एड्रेस भी आ रहा है। और वो क्या कह रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो आपका लिंक ओपन होगा। क्लिक एंड फॉलो टू सिलेक्ट दिस सेल। ओके, हाइपरलिंक यूज़ करना हो तो आप इंसर्ट में जाकर हाइपरलिंक पे क्लिक करने की बजाय आप डायरेक्ट Ctrl+K यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो इजीली आपका लिंक आप जनरेट कर सकें। नेक्स्ट आता है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई स्पेलिंग आपने बाय मिस्टेक गलती से गलत लिख दी है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल शॉर्टकट ऑफ F7। अगर मेरे को यहाँ पे कहीं पर भी लग रहा है कि मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, जानबूझकर नहीं, वैसे भी हो जाती है कई बार, तो हम यहाँ पर उस स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हैं। मुझे उसके लिए ऑप्शन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल F7 प्रेस करेंगे तो वो हमें प्रॉपर देखिए दिखा रहा है यहाँ पर कि मैंने कहीं पर पेज डाउन की स्पेलिंग जो है वो गलत कर दी है, या मैंने कहीं पर स्पेस नहीं दिया है। तो आप इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी काम किया है वो सही है या नहीं है, या फिर गलती से आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो जब आप चेक कर लेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर मुझे, जैसे मेरे पास ये काम किया हुआ है, अगर मुझे पूरा सॉफ्टवेयर बंद करना है तो हम यहाँ पर Alt F4 कर सकते हैं। बट अगर मुझे सिर्फ अपनी वर्कबुक, जो मेरी फाइल एक्टिव है, जैसे भी मेरी फाइल मोहित के नाम से एक्टिव है, तो मुझे सिर्फ मोहित वाली वर्कबुक बंद करनी है और उसकी जगह पे मुझे कोई दूसरी वर्कबुक लेनी है। तो मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ ये वाली वर्कबुक मेरी बंद हो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं यहाँ से Ctrl+W प्रेस करूँगी तो देखिए मेरी जो एक्टिव वर्कबुक थी वो क्लोज हो गई। तो मुझे यहाँ पर दोबारा से Ctrl+O करके वो एक्टिव वर्कबुक ओपन करनी पड़ी। नेक्स्ट आता है, ये सब तो हो गया लिंक जनरेट करना और इन सबको कॉपी करना, पेस्ट करना। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो हमारे काम में रेगुलर यूज़ होती है, लाइक मुझे किसी चीज़ को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से Ctrl+B करके अपने काम को बोल्ड कर सकती हूँ। लाइक हम बोल्ड को ही बोल्ड कर देते हैं, तो मैंने यहाँ से Ctrl+B प्रेस किया तो देखिए जो काम मैंने बोल्ड लिखा है वो थोड़ा सा डार्क हो गया। ऐसे ही सेम अगर आप किसी चीज़ को इटैलिक करना चाहते हैं, लाइक मैं किसी हेडिंग को या अपने टाइटल को इटैलिक लुक देना चाहती हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, जिस भी डाटा को आपने, जितने भी डाटा को आपने इटैलिक लुक देना है, और उस पर हम Ctrl+I कर देंगे तो वो थोड़ा सा आपका काम इटैलिक हो जाएगा। मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया है थोड़ा सा, ताकि वो आपको प्रॉपरली दिखाई दे। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl Shift एंड अप एरो। Ctrl Shift एंड अप एरो, हमने शिफ्ट प्लस अप एरो और Ctrl+अप एरो तो यूज़ किया है, ठीक है, बट हमने Ctrl Shift और अप एरो यूज़ नहीं किया। इसका मेन पर्पस क्या होता है, Ctrl Shift और अप एरो में आपका जितना भी काम आपने किया हुआ है, जहाँ भी आपका कर्सर है, उससे लेके जो भी हमारा फर्स्ट रो तक जितना भी काम होगा एक्टिव कॉलम का, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, मैंने यहाँ रखा कर्सर, Ctrl Shift एंड अप एरो, जितना भी मेरा काम है सारा एक ही बार में सिलेक्ट। जो भी हमारा कॉलम एक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल तक, यानी फर्स्ट रो, जो भी हमारा काम जहाँ से शुरू हो रहा है उस सेल तक सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही सेम अगर हम करते हैं Ctrl Shift प्लस लेफ्ट एरो, तो ये क्या करेगा, ये हमारे एक्टिव सेल से
जैसे मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो, तो जितना काम हमने एक्टिव सेल से लेके फर्स्ट रो जो भी हमारे काम की होगी उस काम को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो ये कुछ और आपकी शॉर्टकट कीज थी जो रेगुलर लाइफ में यूज़ होती हैं, जिनकी हेल्प से आपका काम और ज़्यादा एनहेंस होता है, फास्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इनके थ्रू सेव होगा। आपको बार बार माउस पे अपना हाथ नहीं लेकर जाना पड़ेगा और उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड की हेल्प से ही इसको ईजिली कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे और भी वीडियोस और भी चीज़ें आपके लिए बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारा चैनल लाइक करने के लिए। और आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। थैंक यू।